गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल के वीडियो में हमने पढ़ा, ये लेक्चर आपका 15 है, एक्सरसाइज 5 क्लास 5 क्यू बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। क्यू बेसिक में हमने उसका फुल फॉर्म पढ़ा था, बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसको किस प्रकार से आप क्या करेंगे, उस क्यू बेसिक के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे, उसका यूज क्या है, क्या एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग कितने भाषा में जानते थे, किन कोड प्रोग्राम से जानते थे, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, कोबर, फॉर्टेड, ये सारे प्रोग्रामिंग के बारे में जाने थे। ये सेट ऑफ ए लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्शन इज ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके क्या क्या आधार था इसका क्यू बेसिक का, तो क्या था, पास्कल था, विजुअल बेसिक था एंड पावर बेसिक था। उसके बाद पढ़ा था किस प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग बेसिक, किस प्रकार से उसका शुरुआत करेंगे। तो उसके बाद पढ़े थे हम लोग कि जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा, मेन्यू बार, वेलकम डायलॉग बॉक्स, स्टेटस बार, स्टेटस नंबर लॉग, करेंट रो नंबर एंड करेंट कॉलम नंबर। इन सभी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। किस प्रकार मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज होता है तो आप लोग जानते ही हैं। किस ये काम करने के बाद हम लोग क्या करते थे, प्रेस एस्केप की से, एस्केप की से क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर निकल जाएंगे। इसको काम करने के बाद हम क्या किए, इसके बाहर निकल गए थे। उसमें पढ़ा था मेन्यू बार, स्टेटस कैप्चर लॉक एंड रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ये सभी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से, कल ये भी देखे थे हम लोग किस प्रकार इसको फाइल में जाकर न्यू फाइल खोलते हैं, उसको कैसे हम लोग प्रोग्राम में ओपन करते हैं, फिर ये देख किस प्रकार हम लोग सेव करते हैं। ये कल हम लोगों ने सारे पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उसी फाइल के अंदर किस प्रकार से रन का काम होता है। तो फॉलो द गिवन स्टेप टू योर रन योर प्रोग्राम। क्लिक ऑन रन मेन्यू, उसमें एक आपका इसी मेन्यू के अंदर रन करके आता है, क्या आता है, रन। इसको हम ओपन करेंगे और वहां पे जाके देखेंगे कि फॉलो द गिवन स्टेप टू रन योर प्रोग्राम। तो कहां जाएंगे, क्लिक ऑन रन। ये जैसे मेन्यू में फाइल, एडिट, व्यू और सर्च आता है, उसी तरह रन भी आता है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब है आपका कि एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक। तो साइंस से पढ़िएगा तो एलिमेंट का मतलब तत्व, लेकिन क्यू बेसिक के क्या क्या प्रकार है यहाँ पे वो देखेंगे। क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज ए कैरेक्टर, सेट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स। कितने प्रकार के हो गया, कैरेक्टर, सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। ये चार प्रकार के क्या होते हैं, क्यू बेसिक एलिमेंट होते हैं। क्या होंगे, चार प्रकार के क्यू बेसिक एलिमेंट होंगे। इसके क्यू बेसिक के कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार के हो गए, कंस्टेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड क्यू बेसिक स्टेटमेंट। तो कैरेक्टर सेट में आता है पहला कि थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट आर अवेलेबल इन यूजिंग क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में तीन प्रकार के कैरेक्टर यूज करते हैं। एक होता है डिजिट, एक होता है लेटर, एक होता है स्पेशल कैरेक्टर। डिजिट, जैसे ही डिजिट बोलेगा आपके मन में आ जाएगा कि डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक होता है, यानी 1 2 3 4। और जैसे ही बोलेगा क्या, लेटर, तो लेटर से आपके मन में आ जाएगा कि क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल होता है, ए बी सी डी, ये आएगा। और जैसे ही कहेगा स्पेशल कैरेक्टर तो आपके मन में आ जाएगा कि स्पेशल कैरेक्टर में क्या आता है, कैरेक्टर में क्या क्या आएगा, तो एट द रेट, हैश, एक्सक्लामेटरी, ये सारे चीज क्या होते हैं, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। बहुत सारे चीज है स्पेशल कैरेक्टर के अंदर, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट आर द डाटा और द वैल्यू स्टोरेज इन ए प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी कैरेक्टर ड्यूरिंग चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके अंदर जो होगा वो डाटा को वेरिएबल करने का, यानी उसके मान का रहता है कि किस प्रकार से आप उस डाटा के वैल्यू का मान स्टोरेज करते हैं। इट कैन बी स्टोरेज इन ए वेरिएबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन मोर देन वन स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन। एक स्टेटमेंट, एक आपका जो रहेगा उसका या उससे एक्सप्रेशन रहेगा उसका व्याख्या करने का। तो इन क्यू बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ, उसमें कैरेक्टर भी कितने प्रकार के रहेंगे, दो प्रकार के। एक रहेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट और दूसरा रहेगा न्यूमेरिक कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब हुआ वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, यानी कि प्रोग्राम्स। देखिए इसमें दिया हुआ है, डिटेन करके बताया हुआ है, इसको अच्छा से देख लीजिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब कि वेलकम टू प्रोग्राम वर्ड, यानी कि प्रोग्राम। उसके बाद आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि ये सारे नंबर में रहेंगे, पॉइंट में रहेंगे।
4.-4, 5.13, 00.2159 इस तरह से रहते हैं। और यही आपका डिजिट लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर सेट का। अब आपका वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए स्मॉल अमाउंट। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। की एलिमेंट्स ऑफ की बेसिक का तीसरा पार्ट। फर्स्ट था कैरेक्टर सेट, दूसरा था कांस्टेंट और तीसरा आया वेरिएबल। A variable is a small amount of a computer memory which is used to store data temporarily। इसको आप आसान तरीका से ये डाटा के अंदर इसकी मेमोरी रखने की क्षमता रहेगी, स्टोर करने की, यूज करने की। सिंपली यू कैन से इसको आसानी तरीके से जानिए कि ये वेरिएबल एंड एंटिटी दैट स्टोर डाटा नीडेड टू बी यूजिंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में आपको जरूरत है उस डाटा को क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। ईच प्रोग्राम डिफाइन डिफरेंट नंबर ऑफ ए वेरिएबल। हर प्रोग्राम का, हर नंबर का अलग अलग क्या रहेगा? उसका मान रहेगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन। वह अपने प्रोग्राम के अनुसार उसमें चेंजिंग होते रहेगा। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल। इसमें भी दो प्रकार के वेरिएबल है, स्ट्रिंग एंड वेरिएबल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल। पहले था कांस्टेंट यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट। इस वेरिएबल में है स्ट्रिंग वेरिएबल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल। इसका शॉर्ट फॉर्म है जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो लिखने का तरीका होगा माई $first प्रोग्राम। ये लिखने का ये डॉलर का साइन होता है। क्यू बेसिक स्टेटमेंट एवरी इंस्ट्रक्शन यूजिंग क्यू बेसिक इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जितने भी इसके परिचय हैं, जितने भी इसके काम है, वो सारे क्या कहलाएंगे? स्टेटमेंट कहलाएंगे। देर आर यूज इन प्रोग्राम। इसका हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। क्यू बेसिक अलाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यू बेसिक अलाउ टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट: लेट, रीड एंड इनपुट, प्रिंट, इन द एल्स, फॉर नेक्स्ट, व्हाइल डू लूप एंड गो टू। लेट यानी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट, रीड एंड इनपुट यानी कि इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट यानी आउटपुट स्टेटमेंट, इफ देन एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फॉर नेक्स्ट, व्हाइल डू लूप, गो टू इनटू लूप स्टेटमेंट। ये सारे आपके क्या हैं? छोटे छोटे क्यूबेसिक स्टेटमेंट के क्या है? स्टेटमेंट के प्रकार हैं। जैसे लेट है, इसका काम होगा असाइनमेंट स्टेटमेंट का, रीड एंड इनपुट का, इनपुट स्टेटमेंट का, प्रिंट का, आउटपुट स्टेटमेंट का, इन देन इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का, फॉर नेक्स्ट, कॉमा, व्हाइल डू लूप एंड गो टू इसका लूप स्टेटमेंट का। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिर से इसको। थोड़ा सा एक पेज बाकी है, उसको पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या, फिर से रिपीट किया है कि मेन्यू बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, कैप्स लॉक क्या है, करंट रो नंबर क्या है, बताया था आपको। मेन्यू क्या है, और उसके बाद हम लोग इसकी प्रेस को ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर जाकर ओपन से न्यू फाइल खोलते हैं तो फाइल के अंदर जाकर प्रोग्राम खोलते हैं ओपन नया, तो भी फाइल के अंदर जाकर सेव करते हैं तो भी फाइल के अंदर जाकर, और एक मेन्यू आता है रन, वो काम करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक, किस प्रकार से क्यू बेसिक के प्रकार हैं। तो कैरेक्टर से, जिसके अंदर आया डिजिट, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद पढ़ा कांस्टेंट, उसके अंदर आया स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। उसके बाद पढ़ा वेरिएबल, इसके भी अंदर आया स्ट्रिंग वेरिएबल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल। उसके बाद हमने पढ़ा क्यू बेसिक स्टेटमेंट। तो कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के स्टेटमेंट हो गए: लेट, रीड एंड इनपुट, प्रिंट, इन दिस इज, फॉर नेक्स्ट, व्हाइल, डू लूप एंड गो टू। और इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा कल के वीडियो पढ़ेंगे।